एक बड़ी खबर आ रही है सियासी गलियारे से। आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सरकार बनाने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत की हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस को दिया है। आपके नए प्रस्ताव पर दिल्ली के कांग्रेस के विधायकों के साथ कांग्रेस नेतृत्व की बैठक जल्द हो सकती है। तो दिल्ली में एक बार फिर से सरकार बनाने को लेकर सुगबुगाहट तेज। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से संपर्क किया है, कांग्रेस से संपर्क किया गया है और ऐसा लगता है कि सरकार बनने की सूरत एक बार फिर से दिल्ली में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से संपर्क किया है और मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाने का दांव चला गया है। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के लेफ्टिनेंट माने जाते हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री भी थे। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या अपडेट है आपके पास इस बाबत? हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने बाकायदा कांग्रेस के नेताओं से संपर्क किया और संपर्क में उन्होंने इस बात की बात रखी कि हमें सरकार बनाने एक बार फिर से चाहिए और इस बार नई शर्तों के साथ उन्होंने कुछ बात रखी। इस पे कांग्रेस के लोगों ने कहा कि पिछली बार हमने आपको अनकंडीशनल सपोर्ट किया था, इस बार कंडीशनल सपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए क्या आप राजी हैं? पूरी बातचीत के बाद फैसला ये हुआ कि इस पूरे जो भी मसौदा हम दोनों के बीच बात हुई है, आप अपने अपने आला कमान से बात करें और इस बाबत फिर से हम लोग आगे बढ़े। निश्चित रूप से सरकार बनाने के लिए एक नई कोशिश की गई है और इस कोशिश में मनीष सिसोदिया भी आपके अंदर लोगों से बात करेंगे कि क्या हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और कांग्रेस पे भी आला कमान से, बड़े नेताओं से, जो 8 विधायक हैं दिल्ली के, वो उन पे छोड़ दिया है कि उनको बात करनी है। जहां तक हमारी जानकारी है, शकील अहमद के साथ बहुत जल्दी इनकी मीटिंग होने वाली है। संभव है कि अगले 1 से 2 घंटे में मीटिंग हो जाए और उसमें यह तय किया जाए कि आगे का क्या कदम हो। अगर अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए आप राजी नहीं होता है तो क्या फिर भी उन्हें सपोर्ट किया जाए, या फिर अगर कंडीशनल सपोर्ट के लिए राजी हो जाता है तो क्या हम सरकार में शामिल हो। कई तरह की चीजें हैं जिनको लेकर बात कांग्रेस आला कमान के अंदर होनी है। और दूसरी तरफ जहां तक आप पार्टी की बात करें तो मनीष सिसोदिया के नाम को आगे किया गया है और कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए जो अरविंद केजरीवाल थे उनकी जगह मनीष सिसोदिया को लाया जाए। कई सारी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह अखिलेश, मैं अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहूं तो जब से वो पार्टी बनी है तब से मतलब चुनाव का ही उन्होंने सामना किया है। उसके कार्यकर्ता पूरी तरीके से एक तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं और ऐसे में उनका मोराल भी धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। चलिए कुमार, मैं आपके पास आता हूं। मतीन अहमद ने क्या कुछ कहा, पहले दर्शकों को जरा सुनवाते हैं। हम तो सरकार बनाने की स्थिति में है नहीं। भारतीय जनता पार्टी या आप पार्टी वो बड़ी पार्टी है, वो सरकार बनाने की स्थिति में है। जहाँ तक हमारी बात है, हमने आप पार्टी को समर्थन दिया था, वो बीच में छोड़ के भाग गए। अब दोबारा वो सरकार बनाना चाहते हैं तो हमारी पार्टी हाईकमान से बात करें और जो पहले की उनकी एक्टिविटी थी उनको बंद करना पड़ेगा, तभी कुछ उस पर बात हो सकती है। जहाँ तक MLA का कंसर्न है, काफ़ी MLA चाहते हैं चुनाव ना हो, दिल्ली पे बार बार चुनाव और दिल्ली पे जनता पे बोझ पड़े ना हो, मगर कहीं स्थितियाँ मजबूरी भी होती हैं। हम लोग जो चाहें अपनी जो हमारी इच्छा होती है वो अपनी पार्टी हाईकमान को कह सकते हैं कि हम लोग इस तरह की चाहते हैं। आगे डिसीजन लेना तो उनका काम है ना, हाईकमान का काम है। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं कुमार कुंदन के पास। हमारे संवाददाता न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ मौजूद है। कुमार, क्या ये माना जाए हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी के अंदर जो घटनाक्रम देखने को मिला, जो बगावत के सुर तेज होने लगे, ये एक बड़ी वजह है कि अब सरकार बनाने की छटपटाहट में आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, और ये छटपटाहट दिख रही है जिस तरीके से हमारी सूत्रों के हिसाब से हमें जानकारी मिल रही है। बाकायदा आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही कांग्रेस के लोगों से संपर्क किया और अभी जिस हिसाब से मतीन अहमद और प्रहलाद सिंह साहनी, जो 2 MLA थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है कि अगर वो अपनी पहले की हरकतों को छोड़ दें तो हम पार्टी आला कमान से बात कर सकते हैं शर्तों के आधार पर। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बुलावा आया है। अब उस बुलावे पे किस तरीके से बात होती है ये देखना दिलचस्प होगा। और जहां तक आम आदमी की पार्टी की बात है तो उसके जो भी
कार्यकर्ता है, जो भी वॉलंटियर्स है, दिनों दिनों उनका मोराल बहुत डाउन होता जा रहा है अखिलेश। पार्टी के लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में अगर चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या हुआ है ये सबको पता है। ऐसे में जहां तक आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस दोनों को ये पता है कि दिल्ली में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसके परिणाम हो सके पहले से भी ज्यादा अनपेक्षित हो, तो इसलिए ऐसे में बीच का रास्ता क्यों न निकाला जाए। अब सवाल ऐसे में कुमार, एक सवाल ये भी है, दरअसल जब अरविंद केजरीवाल ने यहां पर सरकार बनाई थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तब से लेकर अब तक में जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया उसके बाद का जो घटनाक्रम है, यमुना में इतना पानी बह चुका है कि चीजें बहुत बदल गई हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस को यह सूट करेगा कि आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनवाए दिल्ली में? देखिए, बात अखिलेश सूट करने की नहीं है, बात यह है कि अभी की यथास्थिति, अभी की स्थिति क्या है और अभी की जो वक्त की मांग है वो कांग्रेस के लिए यही है कि संभव है कि वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दे, क्योंकि उन्हें सिर्फ 8 सीटें दिल्ली में आई थी और जिस हिसाब से राजनीतिक घटनाक्रम पिछले दिनों बदले हैं उसको देखकर कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित भी नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव होंगे तो जरूरी नहीं है कि 8 से वो ज्यादा बढ़ेंगे या कम बढ़ेंगे, जो जीत के आए हैं वो दोबारा जीतेंगे। हो सकता है सफाया भी हो जाए। ऐसे में अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस के रणनीतिकार इस पर क्या फैसला लेते हैं। क्या आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से कांग्रेस समर्थन देगी दिल्ली में? यह देखना अहम होगा। आने वाले कुछ घंटों में घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ बदलता हुआ दिल्ली में आपको दिखे।